नमस्कार दोस्तों हम लगातार कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण करने का विधि बता रहे हैं। दोस्तों उसी विधि में हम आज कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नामकरण करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए। दोस्तों हम लोगों का पहला सवाल है ये सवाल में देखेंगे तो ये हम लोगों का एक साइकिल बन रखा है, एक चैन बन रखा है, रिंग बन रखा है। तो इसमें दोस्तों हम लोग जहाँ से चाहेंगे वहाँ से काउंटिंग करना शुरू कर देंगे। यहाँ से हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। ये हम लोग का 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। दोस्तों आप लोगों को जब नियम पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि अगर हम लोगों का चैन बन रहा हो, रिंग बन रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि नाम लिखने से पहले हम लोग साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम साइक्लो लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों कितने कार्बन का है, तो हम लोगों का यहाँ पर 4 कार्बन का श्रृंखला है। तो 4 के लिए हम लोग ब्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं और सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो हम लोग N लिखेंगे। तो इसका नाम दोस्तों हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों ये हम लोगों का 3 कार्बन का रिंग बना हुआ है। इसमें भी हम लोग 1, 2, ये 3 लिख सकते हैं। दोस्तों ये भी हम लोगों का रिंग बन रहा है, इसलिए हम लोग साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। साइक्लो 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप लिखते हैं और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो हम लोग N लिखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का दोस्तों साइक्लोप्रोपेन। दोस्तों अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। दोस्तों इस सवाल में हम लोगों को लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो दोस्तों हम लोग अगर लंबी कार्बन श्रृंखला इस तरह देखेंगे तो हम लोगों का टोटल ये हो जाएगा 4 कार्बन का श्रृंखला। अगर हम लोग इस तरह देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन का श्रृंखला। दोस्तों अगर हम लोग इस तरह देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो जाएगा। तो ये हम लोगों को लंबी कार्बन श्रृंखला में रहा है। दोस्तों यहाँ हम लोग देखें तो 3 नंबर और 4 नंबर पर एक CH3 प्रतिस्थापी है जिसका नाम मेथिल होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापी का नाम पहले, तो लिखेंगे 3, 4। दोस्तों एक ही प्रकार का 2 प्रतिस्थापी है तो हम लोग लिखेंगे डाई, और CH3 के लिए हम लोग मेथिल लिखते हैं। उसके बाद 6 कार्बन का श्रृंखला है तो 6 के लिए हम लोग हेक्स शब्द का प्रयोग करेंगे, और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग N लिख लेंगे। आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल हम लोगों का ये रहा। दोस्तों इसमें भी हम लोगों को क्या करना है कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं। दोस्तों अगर इस तरह करेंगे 1, 2, 3, 4 तो 5 ही होगा ऐसे। अगर हम लोग इस तरह करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी हम लोग अगर करेंगे तो 5 ही कार्बन का श्रृंखला बनेगा। इसलिए हम लोग यहाँ 1 लिख लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 लिख लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 नंबर पर 2 हम लोगों का प्रतिस्थापी आ रखा है। एक इधर भी हम लोगों का जुड़ा हुआ है ये CH3 CH2, और इधर भी हम लोगों का जुड़ा हुआ है ये CH3 CH2 C2H5 इसको लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग प्रतिस्थापी के रूप में आएगा तो एथिल लिखेंगे। 3 नंबर पे यहाँ पर हम लोग का 2 है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3, 3। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डाई एथिल। उसके बाद दोस्तों 5 कार्बन का श्रृंखला है तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 5 के लिए हम लोग पेंट लिखेंगे। यहाँ पर पेंट लिखेंगे। कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग N लिखेंगे। दोस्तों ये स्वास्तिक का आईपीएसी नाम लिखे हैं जो कि आप लोग देखे हों। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। इसमें अधिकांश बच्चे गलती करते हैं। हम लोगों को क्या करना है कि गलती नहीं करना है, हम लोगों को ध्यान से देखना है ताकि गलती ना हो पेपर में। इस तरह दोस्तों अगर हम लोग लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो जाएगा, जिसमें हम लोगों का यहाँ पर ये प्रतिस्थापी आएगा और ये प्रतिस्थापी आएगा। दोस्तों अब ये तो कोई सिंपल प्रतिस्थापी, सरल प्रतिस्थापी तो है नहीं जिसका हम लोग आसानी से नाम लिख सकते हैं।
इसलिए हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, हम लोग ऐसा लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी आए, तो उसका हम लोग आसानी से नामकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस तरह कर सकते हैं, इसको 1 लिखेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि हम लोग का 3 नंबर और ये 4 नंबर पे हम लोगों का एक ही प्रकार का प्रतिस्थापी है जिसको हम लोग एथिल बोलेंगे। ये 2 नंबर और 5 नंबर पे हम लोग का एक ही प्रकार का प्रतिस्थापी है जिसको हम लोग मेथिल बोलेंगे। इसलिए हम लोगों का एथिल ई से शुरू होगा, इसको हम लोग पहले लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर पहले लिख रहे हैं दोस्तों। ये हम लोग का हो जाएगा 3, 4, फिर हम लोग लिखेंगे डाई एथिल। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 2, 5 डाई मेथिल। उसके बाद दोस्तों 6 कार्बन का श्रृंखला है तो 6 के लिए हम लोग हेक्स लिखेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन लिखेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हम लोग का होगा 3, 4 डाई एथिल, 2, 5 डाई मेथिल और यहाँ पर हेक्सेन। धन्यवाद दोस्तों।